शफाक सन की नफसियाती सीरियल किलर रमन राघव। 40 अफराद के सीरियल किलिंग की खौफनाक दास्तान। कत्ल के बाद कोई सुराग ना छोड़ने वाले सीरियल किलर रमन राघव तक पुलिस कैसे पहुंची? रमन राघव वाकई कौन है? मासूम शहरियों को क्यों मारा? आखिर में इसके साथ हुआ क्या था? देखिए खबर टाइम की स्टोरी में। ये किस्सा है इंडिया के एक ऐसे कातिल का जिसने 40 अफराद को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया। पुलिस इस शफाक कातिल तक कैसे पहुंची? इंडिया की मगरबी साहिली रियासत महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई में रमन राघव नामी एक कातिल ने इंतहाई पेचीदा और वहशियाना हमले में 9 अफराद को कत्ल कर दिया था। बाद में जब इसने थाने आकर पुलिस को बताया कि इसने 9 कत्ल किए हैं तो पुलिस ने समझा कि वो कोई जहनी मरीज है, इसलिए रमन राघव के खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं हुई। वही रमन राघव जब अगले चंद वर्षों में 40 लोगों की जान लेने वाला सीरियल किलर बन गया तो न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे मुल्क में खौफ और हरास फैल गया। बगैर किसी जदीद हथियार के इसने बेगुनाहों को बेदर्दी से सरों पर पत्थर और लोहे की सलाखों से मार डाला। ये कहना मुबालगा राय से कम नहीं होगा कि ख्याली फिल्मी विलन के बजाय रमन राघव ने ये तमाम कत्ल इंतहाई शफकाना अंदाज में किए जो बाद में बहुत सी दस्तावेजी फिल्मों और वेब सीरीज वगैरह का मौजू बने। अनुराग कश्यप की फिल्म रमन राघव 2 इन फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने रमन राघव का किरदार अदा किया। हालांकि ये फिल्म रमन राघव की सच्ची कहानी बताने का दावा करती है, लेकिन ये हकीकी रमन राघव की कहानी नहीं थी। सीरियल किलर रमन राघव ने पूछगिछ के दौरान बताया कि भगवान ने इसे कत्ल करने का हुक्म दिया था। रमन राघव ने अपने बयान में ये भी कहा कि वो इनके साथ वायरलेस राब्ते में था। 60 की दहाई में मुंबई एक भीड़ भाड़ वाला बड़ा शहर था। मुंबई की दिलकशी की वजह से मुल्क भर से लोग यहाँ रहने के लिए आते थे। ऐसे लोगों की एक बड़ी तादाद मुंबई के गुंजान आबाद इलाकों में रहती थी। चूँकि ये एक महंगा शहर था इसलिए बाज़ औक़ात लोग फुटपाथों पर ही रहने के लिए मजबूर होते थे। 1965-66 के दौरान फुटपाथों और कच्ची झोंपड़ियों में रहने वाले बहुत से लोगों को इनके ठिकानों से बेदखल कर दिया गया था। इस दौरान नामालूम अफराद की जानिब से रात के वक्त फुटपाथ समेत खुले मुकामात पर सोए हुए मासूम शहरियों पर वहशियाना हमलों के वाक़यात पेश आने लगे। इसमें मशरकी मुज़ाफ़ात में GIP लाइन के आस पास रहने वाले 19 अफराद पर हमला शामिल था, यानी रेलवे स्टेशन के करीब रहने वाले 19 अफराद पर वहशियाना हमला किया गया, जिनमें से 9 अफराद तो जाए वारदात पर ही दम तोड़ गए। यहाँ तक कि पुलिस भी ये पता लगाने से कासिर रही कि ये हमले कौन कर रहा है। पुलिस को ये शुबा था कि शायद किसी जहनी मरीज ने ऐसा वहशियाना हमला किया हो। इन वाक़यात में जिंदा बच जाने वालों में से किसी ने भी ये नहीं देखा कि इन पर किसने हमला किया। इससे पुलिस के लिए मुजरिम की शनाख्त करना और भी मुश्किल हो गया। पुलिस ने पुराने और आदी मुजरिमों से पूछगिछ शुरू की। पूरे इलाके में रात का गश्त किया जाने लगा। इसी तफ्तीश के दौरान पुलिस ने इल्जाम नामी शख्स को पकड़कर पूछगिछ की तो इसका असली नाम रमन राघव निकला, लेकिन पुलिस ने इसे रिहा कर दिया क्योंकि इसके खिलाफ ठोस शवाहिद नहीं थे कि इसी ने वहशियाना हमले किए और कत्ल किए। इसे मुंबई से दूर रहने के लिए कहा गया। पुलिस ने इसे मुंबई में दाखिल न होने की वार्निंग दी। 2 साल बाद वही रमन राघव सिंधी तलवाई, वल्यस्वामी थम्बी और अन्ना जैसे नामों के साथ मुंबई वापस आया और बहुत से मासूम गरीबों का कत्लेआम किया। 1968 के वक्त तक मुंबई की सड़कों पर ऐसे ही वाक़यात का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। फुटपाथों पर सोए हुए मासूम शहरियों को लोहे की सलाखों से मौत के घाट उतारा गया। फुटपाथों पर सोए हुए मासूम शहरियों को लोहे की सलाखों से मौत के घाट उतारा गया। अगरचे रमन राघव और सिंधी तलवाई ने पुलिस रिकॉर्ड में 24 कत्ल किए थे, लेकिन असल तादाद इससे कहीं ज्यादा होने का खदशा था। इस वक्त रमनकांत कुलकर्णी नए पुलिस अफसर तैनात हुए। उन्होंने हमला केस पर ज्यादा तवज्जो देना शुरू की। वही रमाकांत कुलकर्णी बाद में महाराष्ट्र के पुलिस डायरेक्टर जनरल के तौर पर रिटायर हुए। इनकी तफ्तीश का तरीका इस दौर में बहुत मशहूर था। इनका मुआजना मशहूर जमाना जासूसी नावल के किरदार शर्लॉक होम्स से किया जाने लगा। रमन राघव को रमाकांत कुलकर्णी ने पकड़ा और एक सीरियल किलर के तौर पर इसकी तफ्तीश की। रमाकांत कुलकर्णी नाम के एक नौजवान पुलिस अफसर ने मुंबई पुलिस स्टेशनों के पुराने रिकॉर्ड की जांच पड़ताल करते हुए देखा कि एक शख्स को 2 साल कबल सड़क के किनारे कत्ल के सिलसिले में पूछगिछ के लिए हिरासत में लिया गया था। इस बार भी तफ्तीशी अफसरों ने रमन राघव पर मुजरिम होने का शुबा किया, जिसके तहत उन्होंने तफ्तीश के नुक्तों को जोड़ना शुरू किया। रमन राघव को कई नामों से जाना जाता था। मुंबई से निकाले जाने के बाद पुलिस के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। रमन राघव का कोई ठिकाना नहीं था। वो सड़क पर इसकी मुजरिमाना सरगर्मियों के बारे में कोई इत्तला नहीं थी। इन दिनों एक आम नजर आने वाले गली में रहने वाले की तलाश मुंबई जैसे शहर में बहुत आसान काम ना था और इतनी तलाश के बावजूद इसे कत्ल करने वाले शख्स का मिलना बहुत गैर मुतवक्के था। इतना ही नहीं, पुलिस के पास रमन राघव और सदीक तलवाई और तंबी के नाम
इल्जाम वाले शख्स पर फर्द जुर्माइन करने के लिए ठोस शवाहिद भी न थे। इंस्पेक्टर की जेब में इस सीरियल किलर की ख्याली तस्वीर थी और एक दिन जब वो काम पर जाने के लिए बस स्टेशन पर इंतजार कर रहा था, इसे खाकी और नीले रंग में एक शख्स मिला जो जेब में मौजूद तस्वीर वाले शख्स के चेहरे से मिलता जुलता दिखाई दिया। इस शख्स ने हाथ में गीली छतरी पकड़ी हुई थी, लेकिन जनूबी मुंबई के इलाके में जहां वो इस वक्त था वहां बारिश नहीं हो रही थी। इसने जो गीली छतरी पकड़ी हुई थी, इससे शुबे को और भी तकवीत मिली। जब इस आदमी से इस बारे में पूछा तो इसने कहा कि वो मालात से आ रहा है। 2 दिन पहले मुंबई के इसी इलाके में 4 अफराद को कत्ल किया गया था। जब इसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया और अच्छी तरह से पूछगिछ की गई तो इसके पास से धात की अंगूठी पाई गई, जिसे दर्जी सुई चुभने से बचने के लिए पहनते हैं। 2 दिन पहले ही मालात के कत्ले आम में एक दर्जी भी मारा गया था। पता चला कि इस शख्स ने जो धात की अंगूठी पहन रखी थी वो उसी दर्जी की थी। रमन राघव को 27 अगस्त 1968 को गिरफ्तार किया गया। फिर मुकदमा इसके जुर्म के एतराफ, अदालती समाअत और फैसले और हाई कोर्ट में दोबारा ट्रायल के साथ आगे बढ़ा। इसमें कोई शक नहीं कि सीरियल किलर रमन राघव ज़हनी तौर पर बीमार था, लेकिन पुलिस ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि वो किस कदर मुश्किल और संकीर्ण इंसान है। इसका मुंह खुलवाना आसान काम न था। यहीं से पुलिस की असल जिद्दोजहद शुरू हुई। कुलकर्णी को लगा कि इन्हें भी इस पूछगिछ के दौरान बात करना पड़ेगी, क्योंकि पुलिस के लाख पूछने के बावजूद वो कुछ भी बताने के लिए तैयार न था। इस मामले में तफ्तीशी अफसरान ने इससे पूछा कि वो क्या खाना चाहता है। इसने कहा कि चिकन चाहिए। इसके बाद पुलिस ने मुर्गी का गोश्त खरीदा। इसने पुलिस से खुशबूदार तेल और आईना मांगा। तेल सर पर मालिश करने के लिए दरकार था। फिर पुलिस वालों ने आहिस्ता आहिस्ता से चीजें निकलवाना शुरू की और वो सर पर खुशबूदार तेल मलने के बाद मुतमईन था। इसके बाद ही कातिल ने मुंह खोला और कई सच बातें बताई। वो पुलिस के साथ गया और इन्हें वो जगह दिखाई जहाँ कत्ल हुआ था, वो जगह जहाँ कत्ल के लिए इस्तेमाल होने वाले आलात रखे थे और कत्ल की जगह से उठाई गई कुछ चीजें भी दिखाई। इसने अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने भी ऐसा ही बयान देने का वादा किया। जब रमन राघव के खिलाफ निचली अदालत में मुकदमा ज़ेर इल्तवा था तो इसने अदालत को वो सब कुछ बताया जो इसके जहन में आया। इसने ऐसा बर्ताव किया जैसे वो जहनी मरीज हो। ताहम अदालत ने बयान सुनने के बाद पाया कि वो जहनी तौर पर बीमार दिखाई नहीं देता और इसे सजाए मौत सुनाई, लेकिन मौत की सजा बराह रास्त नहीं दी जा सकती थी, इसलिए हाई कोर्ट की मंजूरी दरकार थी। इस सीरियल किलर को सुनाई गई सजाए मौत से मुतालिक केस हाई कोर्ट में पेश किया गया। हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक नफ्सियाती माहिरीन की एक टीम को ये मालूम करने के लिए मुकर्रर किया गया कि क्या रमन राघव जहनी तौर पर बीमार था और जुर्म के वक्त इसकी जहनी हालत क्या थी। रमन राघव ने कहा कि इसने भगवान का हुक्म पूरा किया है। हाई कोर्ट ने अपने 4 अगस्त 1987 के फैसले में कहा कि वो कहता है कि इसे भगवान ने कत्ल करने का हुक्म दिया था। इससे ये पता चलता है कि मुल्जिम ने किसी ख्याली दुनिया में रहते हुए ये हरकतें की हैं। इसे दायमी पैरानाइट शिज़ोफ्रेनिया की तशखीस हुई, इसलिए मौत की सजा को खत्म किया जाना चाहिए। उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। इसे नफ्सियाती इलाज भी दिया जाना चाहिए। शिज़ोफ्रेनिया एक इस्तिलाह है जिससे मुराद मुकम्मल ज़हनी बीमारी है। इस आज़म में मुख्तलिफ शख्स की शख्सियत मुख्तलिफ हालात में मुख्तलिफ होती है। वो हमेशा एक ख्याली दुनिया में रहता है। इससे मुतासरा लोग ऐसा महसूस करते हैं जैसे कोई इनसे बात कर रहा हो। इनके कानों में ना सिर्फ आवाज़ें गूंजती रहती हैं बल्कि मनफी ख्यालात भी उभरते रहते हैं। ये बात ऐसे लोगों को जारहाना बना देती है। ये खतरा भी रहता है कि इनके जहनों में दूसरों को मारने के ख्यालात भी पैदा हो सकते हैं। माहिर नफ्सियात आनंद भटकर ने रमन राघव से कई बार बात की जब वो 70 के दहाई में जेल में था। माहिर नफ्सियात भटकर की पेशगोई के मुताबिक तवील ज़हनी बीमारी ने रमन राघव को कातिल बना दिया था। मुंबई की तारीख के सफाक सिंह की और नफ्सियाती सीरियल किलर को बिलाखिर उम्र कैद की सजा सुनाई गई और इसे पुणे की यरोदा जेल भेज दिया गया, मगर इसका वाकई इलाज किया गया था या ये किसी को मालूम नहीं। लेकिन अप्रैल 1995 में रमन राघव की यरोदा सेंट्रल जेल में गुर्दे फेल होने से मौत वाक़या हो गई।